अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ ढाबा स्टाइल सूखा कीमा की रेसिपी, जो बहुत टेस्टी बनती है और घर पर भी हम इसे बहुत झटपट और आसानी से बना सकते हैं। तो ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक पैन गरम करने रखा है और उसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। और तेल को हम अच्छा गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाले। तो यहाँ पर मैंने 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 हरी इलायची, 2 सूखी लाल मिर्च और 1 बड़ी इलायची और 4 से 5 लौंग और 7 से 8 काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। साथ में ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। कुछ सेकंड के लिए हम इसे सौते कर लेंगे। सौते करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, और प्याज को हम गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। और प्याज को देखिए मैंने गोल्डन कलर होने तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये मसाला। तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च, आधा कप हरा धनिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 7 से 8 कली ली थी लहसुन की, जिसका पेस्ट बना लिया है। तो वो पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे और फिर से हम इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और 1 मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की टोमेटो प्यूरी, मिक्स कर लेंगे और फिर से हम इसे तेल छूटने तक भून लेंगे। और तेल छूटने तक मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। सभी मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से हम इसमें तेल छूटने तक फिर से भून लेंगे। और ये देखिए तेल छूटने लगा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कीमा। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम कीमा लिया है, जिसे अच्छे से वॉश कर लिया है और छन्नी कर लिया था ताकि इसमें पानी ना रहे। मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे मसालों के साथ। और 2 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से मसालों के साथ भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा ग्लास जितना पानी, मिक्स करेंगे। कीमे में से भी पानी रिलीज़ होगा, तो बस हमें आधा ग्लास पानी का ही इस्तेमाल करना है। इसमें हमारा कीमा जो है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया और मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे ढककर पकाएंगे लो फ्लेम पर लगभग 12 से 15 मिनट के लिए। और 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए पूरा पानी जो है वो ड्राई हो गया है और तेल भी छूटने लगा है। तो एक बार हम इसे मिक्स कर लेंगे। कीमा अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जितना बटर और साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। मिक्स कर लेंगे और अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और लगभग आधे मिनट के लिए हम इसे फिर से भून लेंगे। और ये हमारा ढाबा स्टाइल सूखा कीमा बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत झटपट भी बन जाता है। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसे भून लिया है। तो अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। और ये हमने सर्व कर लिया है। गार्निश कर लेंगे हरे धनिए के साथ। आप इसे सर्व कीजिए रोटी, पराठा, नान या फिर प्लेन राइस के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।